हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रारॉक्स बीएससीबी के इस ऑनलाइन क्लासेस में। मेरा नाम है उदय और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कक्षा 10 की भूगोल। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने जो हमारा इकाई एक का जो यूनिट नंबर हमारा जो 5 जिसमें हमको पढ़ना था खनिज संसाधन के बारे में, हमने उसको स्टार्ट किया। हमने उसका इंट्रोडक्शन लिया जिसके माध्यम से हमने आपको पूरे चैप्टर का ओवरव्यू दिया। उसके बाद हमने उसके थ्योरी सेक्शन को क्या किया, खत्म किया अच्छे से। उसके बाद उस चैप्टर से खनिज संसाधन से जितने भी प्रश्न पूछे गए थे 2011 से लेके 20 तक, उनका भी सोल्यूशन दिया। आज हम उसी चैप्टर का संभावित प्रश्न लाए हैं जो आपके अगले एग्जाम 2021 के लिए तैयार किया गया है। तो चलिए आइए देखते हैं बारी बारी से। पहले हम ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। सबसे पहले आपका प्रश्न ये है, पूछा जा सकता है आपसे कि भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं, कि भारत में अभी तक कितने प्रकार के खनिजों का प्राप्ति हो चुका है। ऑप्शन है आपका 50, सेकेंड है आपका 150, सी में आपका 100 है और डी में आपका 200। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो बच्चों, इसका जो आंसर हमारा होने वाला है यह क्या होगा, डी नंबर, 200 से भी क्या होगा, अधिक। भारत में अभी तक 200 से अधिक क्या हो, खनिज की खोज हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं सेकेंड प्रश्न। सेकेंड प्रश्न क्या है, इनमें से कौन लौहयुक्त खनिज के उदाहरण है। देखिए, हमने बताया था आपको थ्योरी सेक्शन में, हमने बताया था कि जो भी है खनिज का वर्गीकरण से वहां से आपके जो एग्जाम्पल है, आपके जो उदाहरण है, उससे आपके प्रश्न बनते हैं। और यहाँ पे देखिए आपके प्रश्न बन गए हैं कि लौहयुक्त खनिज के उदाहरण पूछ लिए कि लौहयुक्त खनिज किसे कहते हैं, एक का उदाहरण कौन है। हमने आपको बताया था खनिज के वर्गीकरण में लौहयुक्त खनिज के बारे में कि खनिज को दो भाग में बांटा गया, धात्विक और अधात्विक। और धात्विक खनिज को भी दो भागों में बांटा गया, लौहयुक्त और अलौहयुक्त। और लौहयुक्त खनिज उसको बोलते हैं जिसमें लोहे का गुण पाया जाता है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट चूना पत्थर। चूना पत्थर तो ये होगा ही नहीं क्योंकि ये अकार्बनिक है, और अकार्बनिक किस में आता है हमारा, अधात्विक खनिज में आता है। बॉक्साइट है, ये भी नहीं होगा। अबरख, ये भी नहीं होगा। बचा हमारा क्या है, ए नंबर फर्स्ट, ये क्या होगा, मैग्नीज। मैग्नीज क्या होगा हमारा, क्या होगा इसका आंसर। और मैग्नीज के उत्पादन में कौन हमारा, उड़ीसा। उड़ीसा क्या हमारा सबसे प्रथम स्थान पे है। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। आगे थर्ड नंबर प्रश्न क्या है हमारा, थर्ड नंबर प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन अधात्विक खनिज के उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन अधात्विक खनिज के उदाहरण है। आपके ऑप्शन 4 ऑप्शन देखिए, सोना है, टीन है, अवरक है, ग्रेफाइट है। जल्दी बताइए सर क्या आंसर होगा। आइए देखते हैं इसका आंसर। सोना, सोना तो नहीं होगा। सोना तो क्या आपका होता है, धात्विक खनिज। टीन भी क्या होता है आपका, धात्विक खनिज होता है। अवरक, ये भी क्या हमारा, अवरक। अवरक देखिए, अवरक क्या होता है, अवरक क्या होता है आपका अकार्बनिक खनिज। और अकार्बनिक खनिज किस में आता है हमारा, अधात्विक खनिज। तो इसका जो आंसर क्या है हमारा, अवरक हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हमारा फोर्थ नंबर प्रश्न कि कौन सा भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है। यानी भारत में कौन ऐसा जो राज्य है जो लोहे का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। आपको तो ये वाला याद हो गया होगा क्योंकि जब हमने आपको लौह अयस्क वाला चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें हमने आपको पूरे लौह अयस्क को कितने भागों में बांटा गया लौहांश के आधार पर। फिर वहाँ पे हमने इसके कौन कौन से राज्य है उसको भी देखा था। और वहाँ पे आपको हमने आपको चर्चा किया था कि जो कर्नाटका है, कर्नाटका राज्य है, वो क्या है, लोहे के उत्पादन में सबसे अग्रणी है, सबसे प्रथम स्थान पर है भारत में। तो इसका हो जाए क्या हमारा, कर्नाटका आपका आंसर होगा। उड़ीसा किसके स्थान पे है, तो उड़ीसा किसके स्थान पे है आपका, मैग्नीज। किसके स्थान पे है, मैग्नीज के उत्पादन में प्रथम स्थान पे है। गोवा, ये तो पर्यटन के लिए है। और ये क्या होगा, झारखंड। झारखंड किसके लिए, आपके कोयले के उत्पादन के लिए। कोयले के उत्पादन में प्रथम स्थान, उत्पादन में क्या है आपका, उत्पादक में क्या है आपका प्रथम स्थान पे है। यहाँ पे आपका कहीं पूछा आपका लौह अयस्क, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं सेकेंड प्रश्न। नेक्स्ट वाला प्रश्न क्या हमारा, किस खनिज को उद्योग की जननी कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन आपके पूछा भी गया है और पूछा भी जा सकता है।
पहले भी ये प्रश्न 2 बार पूछ चुका है, हमने बताया था आप क्वेश्चन बैंक वाला में कि ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है। मैंने एक्सपेक्टेड में भी शामिल इसलिए किया है ताकि क्योंकि ये इस बार इस तरह के प्रश्न जो चैप्टर में है आपके बार बार पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे बताइए कि किस खनिज को उद्योग की जननी कहते हैं। हमने बताया था लौह अयस्क में आपको चर्चा किया था कि जो लोहा है वो क्या है, उसको हम लोग किसी भी देश की आर्थिक क्या होता है रीढ़ होती है। आर्थिक क्या होता है आपका रीढ़ होता है, यानी जहाँ वहाँ पे जो औद्योगिकरण होता है, औद्योगिकरण नगरीकरण जो भी होता है वह किस पे डिपेंड करता है, वहाँ पे लौह अयस्क पर। यानी लौह अयस्क अच्छा होगा तो वहाँ पर जो औद्योगिकरण भी क्या होगा अच्छे तरह से होगा। यहाँ देखिए ऑप्शन दिया था सोना, तांबा, लोहा और इनमें से सभी, तो इनमें से नहीं सभी नहीं होगा, आपको क्या होगा सी करेक्ट हो जाएगा। आंसर क्या होगा आपका लोहा। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं हमारा क्या है 6 नंबर प्रश्न क्या है। छत्तीसगढ़ भारत का कितना % लौह अयस्क का उत्पादन करता है। छत्तीसगढ़ भारत का कितना % लौह अयस्क का उत्पादन करता है। आपके ऑप्शन है 10%, 20%, 30% और 40%। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा हमारा बी नंबर क्या 20%। छत्तीसगढ़ पूरे राज्य को मतलब पूरे देश का 20% लौह अयस्क का करता है उत्पादन करता है। सबसे ज्यादा कौन करता है, तो अभी हमने देखा कर्नाटका सबसे अधिक करता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न 7 नंबर प्रश्न क्या है। एक टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग करते हैं। एक टन जब हम इस्पात बनाते हैं स्टील में निर्माण में कितने मात्रा में हम लोग क्या करते हैं, कितने मात्रा में मैग्नीज की उपयोग होता है। 5 kg, 10 kg, 15 kg या 20 kg। जल्दी बताइए इसका क्या आंसर होगा। तो इसका आंसर क्या होने वाला है करेक्ट बी नंबर कितना kg 10 kg। एक टन मैग्नीज के उत्पादन में बनाने में कितना होता है आपका 10 kg एक टन इस्पात के निर्माण में 10 kg मैग्नीज की क्या होता है जरूरत पड़ता है। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं हमारा 8 नंबर प्रश्न क्या है। 8 नंबर प्रश्न क्या है, उड़ीसा किस खनिज के उत्पादन में सबसे प्रथम स्थान पे है। उड़ीसा किस खनिज के उत्पादन में सबसे प्रथम स्थान पे है। तो हमने भी बताया है कर्नाटका के बाद कर्नाटका किसके स्थान पे है आपका, कर्नाटका आपका है लौह अयस्क बॉक्साइट के उत्पादन में कौन है, आंध्र प्रदेश। कौन है आपका, आंध्र प्रदेश, एपी, आंध्र प्रदेश। और यहाँ पे क्या पूछा आपका उड़ीसा, तो उड़ीसा किसके उत्पादन में है आपका, लौह अयस्क के उत्पादन। एक सेकेंड किसके, उड़ीसा आपका क्या है मैग्नीज के उत्पादन में। क्या आपका मैग्नीज के उत्पादन में। लौह अयस्क के उत्पादन में क्या आपका कर्नाटका है। क्या आपका है, कर्नाटका है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी नंबर हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मैग्नीज। अगर बॉक्साइट पूछे तो बॉक्साइट के उत्पादन में सबसे प्रथम स्थान पर कौन है हमारे भारत का, कौन सा राज्य है, तो क्या हमारा आंध्र प्रदेश। कर्नाटका लौह उत्पादन में और उड़ीसा क्या हमारा मैग्नीज के उत्पादन में। चूना पत्थर अगर पूछ ले, चूना पत्थर भी पूछता है कभी कभी। चूना पत्थर के उत्पादन में कौन है हमारा, बिहार। क्या, बिहार। कोयला भी पूछता है, कोयला के उत्पादन में कौन है, कोयला के उत्पादन में कौन है आपका, झारखंड। ये 2-4 खनिज के बारे में आप याद रखिए, कोयला के बारे में, कोयला, बॉक्साइट, चूना पत्थर और ये क्या है लौह अयस्क। इससे क्या होता है प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे है क्या हमारा, बिहार और झारखंड देश का कितना % क्या करता है अवरक क्या करता है उत्पादन करता है। कितना % अवरक का उत्पादन करता है, जल्दी बताइए क्या होगा इसका आंसर। 60% या 70% या 80% या 90%। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा सी, कितना 80%। क्या करता है 80%। बिहार और झारखंड दोनों मिलकर पूरे देश का 80% क्या करता है हमारा अवरक का उत्पादन करता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है 10th नंबर कि सीमेंट उद्योग में सबसे प्रमुख रूप से
किस कच्चे माल का हम लोग क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। सीमेंट उद्योग में सबसे प्रमुख रूप से किस कच्चे माल का क्या करते हैं हम लोग, प्रयोग करते हैं, बताइए इसका क्या होगा आंसर। चूना पत्थर का, बॉक्साइट का, ग्रेनाइट का, लोहा का, क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा हमारा ए नंबर, क्या, चूना पत्थर। चूना पत्थर, इसके अलावा इस्पात के निर्माण में, माचिस उद्योग में भी क्या करते हैं हम लोग, सीमेंट का क्या करते हैं, चूना पत्थर का हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। ज़्यादातर यूज किसका होता है, ये ज़्यादातर यूज जो सीमेंट में सबसे अधिक यूज होता है किसका, वो हम लोग चूना पत्थर का यूज करते हैं। 78% क्या होता है, 78% चूना पत्थर का यूज हम लोग किस में करते हैं, हम लोग सीमेंट उद्योग में करते हैं। आगे है 11 नंबर प्रश्न, क्या है, इनमें से कौन लॉ-एस्क का एक प्रकार है। यहाँ पे बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन है इसमें से। तो हमने आपको बताया था हेमाटाइट, मैग्नेटाइट और लिमोनाइट। क्या, हेमाटाइट, लिमोनाइट, एक सेकेंड, क्या है आपका, पूछा यहाँ पे इनमें से कौन लॉ-एस्क का क्या है, एक प्रकार है। इसका क्या होगा हमारा, हेमाटाइट। क्या होगा, हेमाटाइट। ये जो आपका लिग्नाइट है, बिटुमिनस है, ये किसका प्रकार है आपका, कोयले का प्रकार है। एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, ये सब किसका प्रकार है आपका, कोयले का प्रकार है। जब हम शक्ति ऊर्जा का संसाधन हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कोयला के बारे में कि कोयला का भी क्या होता है, 4 प्रकार होता है। हमें यहाँ पे पूछा लॉ-एस्क के, तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, इसमें सभी मत मारिएगा। इसका क्या करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, हेमाटाइट। लिग्नाइट और बिटुमिनस ये किसका है प्रकार है आपका, कोयले का प्रकार। एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, ये 4 किसके होते हैं, कोयले के होते हैं। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। ये था हमारा क्या, ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आपके खनिज संसाधन के थे। अब हम देखते हैं इसी में क्या, हम कुछ सब्जेक्टिव प्रश्न देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा जाता है, एक काफी प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 2 नंबर के प्रश्न में दीर्घ उत्तर लघु में क्या पूछा जा सकता है, प्रश्न क्या बन सकता है कि लॉ-एस्क के कितने प्रकार है, सभी के क्या कीजिए, नाम लिखिए। यानी लॉ-एस्क के कितने प्रकार है, सभी के नाम लिखिए। हमने आपको ये थ्योरी वाले सेक्शन में भी इस पर चर्चा किया था कि लॉ-एस्क को लौहांश के आधार पर, क्या, लॉ-एस्क को लौहांश के आधार पर, यानी लोहे की उपस्थिति के आधार पर, लोहे के परसेंटेज के आधार पर 3 भाग में बांटा गया। कितने भाग में बांटा गया है, 3 भाग में बांटा गया। कौन कौन है आपका, हेमाटाइट, क्या है आपका, हेमाटाइट, उसके बाद मैग्नेटाइट और जो तीसरा क्या है आपका, लिमोनाइट। हेमाटाइट सबसे अच्छा होता है क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा इसमें लोहे की मात्रा कितनी होती है, 68%। मैग्नेटाइट में 60%। लिमोनाइट में क्या होता है आपका, 40%। आप एक ट्रिक के माध्यम से, अगर नहीं याद है तो मैंने एक ट्रिक देते छोटा सा, मैंने लीची हेमा को दी। अब देखिए, मैंने, एक सेकेंड, मैंने लीची हेमा को दी। अगर नहीं याद हो तो मैं छोटा सा ट्रिक दूं। मैं से क्या हो गया, मैं से मैग्नेटाइट, क्या आपका, मैग्नेटाइट, ठीक है। ली से हो गया लिमोनाइट और हे से बन गया आपका हेमाटाइट, हो गया हेमाटाइट, ठीक। बस याद कर लीजिए छोटा सा ट्रिक, अगर एग्जाम में कभी भोर पर आ जाए तो बस ये छोटा सा ट्रिक लगा दीजिए, आपको याद हो जाएगा। मैंने लीची हेमा को दी, मैं से मैग्नेटाइट, ली से लिमोनाइट, हे से हेमाटाइट, याद हो गया। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। सेकेंड नंबर प्रश्न आपका क्या है, चूना पत्थर के उपयोग, क्या क्या उपयोग है। यानी चूना पत्थर का हम लोग, जो चूना पत्थर खनिज है जो बिहार में सबसे अधिक मिलता है, इसका उपयोग हम किस किस प्रकार के उद्योग में करते हैं, इनको समझाना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए चूना पत्थर का उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। सबसे पहले तो सबसे ज्यादा अभी हम ऑब्जेक्टिव में भी देखे थे, चूना पत्थर का सबसे ज्यादा अधिक मात्रा में उपयोग कहाँ करते हैं, सीमेंट उद्योग में। और सब कितना परसेंट, 76% क्या करते हैं हम लोग, सीमेंट उद्योग में करते हैं। इसके अलावा हम लोग लौह इस्पात में क्या करते हैं, लौह इस्पात में भी प्रयोग करते हैं। कितना परसेंट, 16%।
उसके बाद रासायनिक उद्योग में भी कितना करते हैं, 4% रासायनिक उद्योग में भी करते हैं। आप परसेंट ना याद कर, आप खाली किस प्रकार के उद्योग में प्रयोग करते हैं इसको पर ध्यान रखिए, ठीक है। ये 2 नंबर के काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम में बनते हैं यहाँ से, और पूछा भी चुका है। पिछले प्रश्न में आपके पिछले जो एग्जाम में आपके बॉक्साइट का उपयोग पूछा गया है, मैग्नीशियम का उपयोग पूछा गया है, तो हो सकता है आने वाले एग्जाम में आपको चूना पत्थर का उपयोग पूछ ले, कोई लौह अयस्क का उपयोग पूछ ले, कहाँ कहाँ किस इंडस्ट्री में करते हैं। देख लिया हमने 2 देखा। उसके बाद तीसरा क्या आपका रसायन उद्योग में। इसके बाद क्या हमारा उर्वरक खाद के निर्माण में, कागज बनाने में एवं चीनी उद्योग में भी क्या करते हैं हम लोग, चूना पत्थर का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो ये था चूना पत्थर का उपयोग, समझ लिए। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा जो 3rd नंबर प्रश्न है, तीसरा नंबर प्रश्न क्या है, मैग्नीशियम के उपयोग पर प्रकाश डालें। यानी जो मैग्नीशियम का प्रयोग हम लोग किस किस प्रकार के कौन कौन से उद्योग में करते हैं, इस पर क्या आपको बताना, यानी किस मैग्नीशियम का उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ पर करते हैं। तो मैग्नीशियम का उपयोग क्या है, निम्न है, और कौन कौन है आप देख लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले इसका उपयोग हम क्या करते हैं, जंग रोधक इस्पात के निर्माण में करते हैं। कहाँ पे करते हैं, जंग रोधक इस्पात के निर्माण में। सेकेंड क्या है, लौह एवं मैग्नीज के मिश्र धातु के निर्माण में करते हैं। कहाँ पे करते हैं, जब लोहा और मैग्नीशियम का मैग्नीज का जब मिश्र धातु बनाते हैं तो वहां पे भी क्या करते हैं, मैग्नीज का उपयोग करते हैं। तीसरा कहाँ पे करते हैं, शुष्क बैक्टीरिया में, जब बैटरी का निर्माण में भी क्या करते हैं हम लोग, शुष्क बैटरी के निर्माण में भी क्या करते हैं हम लोग, मैग्नीज का प्रयोग करते हैं। फोर्थ कहाँ यूज करते हैं आपको, फोटोग्राफी में। कहाँ पे, फोटोग्राफी में करते हैं। पांचवा चमड़ा उद्योग में क्या करते हैं हम लोग, चमड़ा उद्योग में भी क्या करते हैं हम लोग, मैग्नीज का उपयोग करते हैं। उसके अलावा हम लोग माचिस उद्योग में भी क्या करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। और पेंट एवं कीटनाशक दवाओं के निर्माण में, कहाँ कहाँ, पेंट और कीटनाशक दवाओं के क्या करते हैं, निर्माण में भी क्या करते हैं, इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। ये था मैग्नीशियम के उपयोग। एक बार और देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे है, जंग रोधक इस्पात के निर्माण में, लौह एवं मैग्नीज के मिश्र धातु के बनाने में, शुष्क बैटरियों के निर्माण में, फोटोग्राफी में, चमड़ा उद्योग में, ये माचिस उद्योग में, और पेंट एवं कीटनाशक दवाओं के निर्माण में। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न, काफी 4 स्टार लगा लिए, काफी इंपॉर्टेंट। आगे है, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है। लोहे के प्रमुख उत्पादक राज्यों के नाम लिखिए। यानी भारत में, हमारे भारत में कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जहां से लौह अयस्क का क्या होता है, उत्पादन होता है। उन राज्यों का क्या आपका नाम लिखना है। सीधा सीधा आपसे यहाँ से 2 नंबर का प्रश्न पूछेगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसका उत्तर क्या होने वाला है। लोहे उत्पादक राज्य के जो नाम है क्या आपका, निम्न है। और कौन कौन राज्य है, सबसे पहला स्थान पर कौन है आपका, कर्नाटका। हमने बताया था पूरे भारत का 1/4 भाग क्या करता है, कर्नाटका लोहे का उत्पादन करता है। तो प्रथम स्थान में कौन है हमारा, कर्नाटका। उसके अलावा छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गोवा, झारखंड, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु इत्यादि और बहुत सारे राज्य हैं क्या करते हैं, आपके लोहे का उत्पादन करते हैं। तो आप ये राज्य, कुछ ये राज्य उसको ध्यान में रखिएगा। आगे है, आगे लास्ट प्रश्न क्या है हमारा, लास्ट प्रश्न ये आपसे दीर्घ में पूछा जाएगा। आपसे दीर्घ में 4 नंबर के प्रश्न पूछा जाएगा, दीर्घ में। और प्रश्न क्या बन सकता है आपसे कि भारत की खनिज पेटियों का नाम लिखिए। 2 गो क्या करना है, 2 गो खनिज पेटियों का क्या करना, नाम लिखना है, और उसका क्या करना है, उसका वर्णन भी करना, उनका नाम भी लिखना और वर्णन भी करना है। देखते हैं कौन कौन से खनिज पेटियां है और उनका वर्णन देखते हैं। तो सबसे पहला हमारा उत्तर पूरब का क्या आपका पठार, क्या उत्तर पूरब का क्या पठार, उत्तर पूरब का पठार। इसका में इसकी क्या क्या विशेषता है, इसके बारे में देखते हैं। यह देश की सबसे क्या है, यह देश की सबसे धनी खनिज पेटी क्या है, यह देश की सबसे क्या है, आपकी धनी खनिज पेटी है। काफी धनी खनिज पेटी बोलते हैं, क्योंकि जितना भी मतलब जो लोह अयस्क वाला जो कर्नाटका, झारखंड और जो मध्य प्रदेश वाला जो जितना भी पठारी इलाका आता है, जहां से अधिक मात्रा में हमको खनिज प्राप्त होती है, ये सारे क्षेत्र क्या पड़ते हैं, इसी पठार क्षेत्र में हमारा पड़ता है। इसलिए क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं हम लोग धनी खनिज पेटी बोलते हैं। देख लेते इसमें कौन कौन आता है। आपका छोटा नागपुर का पठार आता है, उड़ीसा का पठार, छत्तीसगढ़ का पठार एवं पूर्व आंध्र प्रदेश का क्या होता है आपका पठार। ये काफी इंपॉर्टेंट पठार है। आपको मालूम, हमें बताया था जब हम भूमि संसाधन में बताया था कि पठार के बारे में बताया था, क्या उसका ऊपर वाला सिरा क्या होता है, सपाट होता है, और ये क्या होता है, खनिज की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होते हैं।
तो ये जो पठार है, जो छोटा नागपुर का पठार, उड़ीसा का पठार, छत्तीसगढ़, ये सब क्या इससे क्या हमारा काफी अधिक मात्रा में क्या मिलता है, खनिज मिलता है। इसीलिए इस पेटी को हम लोग क्या बोलते हैं, धनी खनिज पेटी भी बोलते हैं। यहाँ आप देख लेते हैं यहाँ पे कौन कौन किस किस प्रकार के क्या मिलते हैं, खनिज प्राप्त होते हैं। तो यहाँ से हमको सबसे पहले सबसे अधिक मात्रा में लौह अयस्क, मैग्नीज, अबरख, बॉक्साइट, चूना पत्थर, डोलामाइट, तांबा, थोरियम, यूरेनियम, क्रोमियम इत्यादि खनिज की क्या होती है, एक विशाल भंडार है। इन जो आपके जो खनिज पेटियां है, यहाँ से हमको मैग्नीशियम, अबरख, बॉक्साइट, क्रोमियम, यूरेनियम, डोलामाइट, तांबा, ये सब क्या, क्रोमियम का क्या है, काफी विशाल भंडार मिलता है। ये पहला पेटी था। सेकेंड वाला पेटी देखते हैं क्या है हमारा। सेकेंड पेटी क्या है, सेकेंड पेटी क्या आपका, दक्षिण पश्चिम का पठार, दक्षिण पश्चिमी क्या आपका पठार। देखते हैं इस पेटी में कौन कौन से आता है। उसमें क्या था, छोटा नागपुर का पठार, उड़ीसा का पठार, छत्तीसगढ़ का पठार था। इसमें देखते हैं कौन कौन से पठार है। इस पेटी में सबसे पहले आता है कर्नाटक का पठार। इसके अलावा निकटवर्ती तमिलनाडु का पठार, क्या है, निकट तमिलनाडु का पठार तक क्या हुआ, ये जो पेटी है क्या आपका फैला हुआ है। यहाँ का जो मुख्य पेटी है, इसमें यहाँ पर जो मुख्य खनिज मिलता है वो कौन कौन मिलता है आपका, लौह अयस्क मिलता है, इसके अलावा मैग्नीज मिलता है, उसके बाद बॉक्साइट इत्यादि क्या है, इसकी क्या है, इसकी जो भारी मात्रा में क्या मिलता है, ये यहाँ पे मिलता है आपका, यानी लौह अयस्क, मैग्नीशियम, बॉक्साइट, इस सब की जो इसका जो भंडार है क्या भारी मात्रा में। भारत की तीनों जो सोने की खान है आपको इसी पेटी में हमको मिलता है। तो ये था हमारा जो पूरा जो एक्सपेक्टेड प्रश्न जो आपके खनिज संसाधन का था। हमने पूरे इसका सॉल्यूशन देख लिया, ऑब्जेक्टिव का भी देखा, सब्जेक्टिव भी देखा। आई होप आपको ये खनिज संसाधन से पूरा आपको जो भी कंफ्यूजन तक खत्म हो गया। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप बेझिझक आप चैट बॉक्स में आपका डाउट पूछिए, प्रारूप आपका जो डाउट्स होगा तुरंत सोल्यूशन करेंगे हम लोग, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, और उस चैप्टर में हम लोग अपना जो लास्ट है, फर्स्ट यूनिट का जो लास्ट है हमारा जो है, इसमें हमको बढ़ना है शक्ति संसाधन के बारे में। उसके बाद हमारा संसाधन का चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड बाय।